परमेष्टि भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदना। परम उपकारी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। संपूर्ण जीवन प्रबंधन कोर्स के में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सरल जीवन जन जन के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनकी मधुर वाणी उनके व्यक्तित्व का आईना है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री मनीष सागर जी महाराज साहब जी लाइफ मैनेजमेंट कोर्स के लेखक ही नहीं अपितु हम सब के जीवन के मार्गदृष्टा हैं। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरु भगवंत की मधुर वाणी। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज का यह दिन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन आप एक नए विषय से अपने जीवन को जोड़ने जा रहे हैं। यह विषय आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला विषय है। यह आपके जीवन को ऊपर उठाने वाला, ऊंचा बनाने वाला विषय है। यह विषय आपके जीवन की कमियों और कमजोरियों को दूर करने वाला विषय है। आप आनंद के साथ, उत्साह के साथ, उल्लास के साथ इस विषय से जुड़ें, क्योंकि विषय आपके जीवन का परिवर्तन करने वाला विषय है। कई बार हमें जीवन में अवसर प्राप्त होते हैं, इन अवसरों का हम उपयोग नहीं कर पाते और हम जीवन की जंग को हार जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने जीवन को परिवर्तित करने का जब जब मौका मिले, हम उसमें उल्लास के साथ, उत्साह के साथ उसका स्वागत करें। ऐसा न हो जाए कि हमारी नकारात्मक सोच, हमारी निराशा हमें जीवन को ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिराने का कारण बन जाए। आइए हम चलते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व को समझने के लिए जिसने जीवन में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता इस बात को प्रूव करके दिखाया। एक भाई था जिसका नाम था चंपेश्वर साहू। उसका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ। उसके पिता एक किसान थे। जीवन की व्यवस्थाएं बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन इससे भी ऊपर उठ करके देखें तो उसको शरीर बड़ा अटपटा मिला था। उसके पास एक ही हाथ था और उस एक हाथ में भी कोहनी तक का हिस्सा बराबर, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक उंगली थी, दूसरा हाथ तो था ही नहीं। जब जन्मा तो उसे लोगों ने अपशकुन मान लिया, बेचारा मान लिया। थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपने परिवार के साथ जीना सीखा, लेकिन उसकी मुसीबतें ये थी कि न उसके पास शिक्षा मिल सकती थी और न वो जीवन में आगे बढ़ सकता था। उसने अपने पिता से अपनी भावना रखते हुए कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिता ने कहा ठीक है, तुम स्कूल जाओ, लेकिन तुम कुछ पढ़ नहीं सकोगे क्योंकि तुम विकलांग हो। वह पहुंचा स्कूल, सब बच्चों को पढ़ते और लिखते देखा। उसके मन में एक भावना हुई कि मैं भी लिखूं, मैं भी पढ़ूं, लेकिन कैसे? उसके पास समस्या ये थी कि उसके पास एक ही हाथ और हाथ के नाम पर उंगली। उसने अपने पढ़ने का सिलसिला शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसने एक नई चीज़ का आविष्कार किया। उसने लिखने के लिए
हाथों के बजाय अपने पैरों की उंगलियों का उपयोग किया। एक दिन उसने कॉपी नीचे रख करके अपने पैर की 2 उंगलियों में पेन फंसाया और उससे लिखना शुरू किया। लोगों ने उसकी मजाक उड़ाई। बच्चे तो थे ही, बच्चे बच्चों का मजाक उड़ाते ही हैं, लेकिन उस मजाक में भी उस बच्चे ने हिम्मत नहीं खोई। थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। ऐसे करते करते उसने लिखना सीखा। परीक्षा का समय आया। वो बच्चा क्या कर सकता था, लेकिन उसने परीक्षा भी दी। उसी पैर से लिखते लिखते उसने परीक्षा दी। ऐसे बढ़ते बढ़ते वो बच्चा आगे बढ़ा। गांव था, गांव में न व्यवस्थित लाइट की सुविधा थी, न पानी की सुविधा, न मेडिकल की सुविधा, न शिक्षा की सुविधा, पर वह भाई आगे बढ़ता गया। आप विश्वास कर सकते हो कि वो बच्चा अपने आप को कितना ऊपर उठा सकता है? क्या आप कल्पना कर सकते हो? शायद आप यही कल्पना करेंगे, किसान का बेटा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो किसान बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं। उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। पढ़ते 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 वह आगे बढ़ा। आज उस बच्चे ने कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए एक कॉलेज में दाखिला लिया है और वह बच्चा एक ही उंगली से कंप्यूटर ऑपरेट करता है और उसका सपना है कि मैं आगे जा कर के IAS ऑफिसर बनूं। ये कोई झूठी, काल्पनिक, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी हम सबको एक प्रेरणा दे रही है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। हमने हमेशा सुना है कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसलिए हम इस बात को हमेशा याद रखें कि हम जीवन में कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। आज आपको मौका मिला है। आपको किसी और को नहीं बनाना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, ऊंचा बनाना है। और उसके लिए आज आपको यह विषय आपके सामने आया है और इस विषय के माध्यम से आप विश्वास करें, आप अपने जीवन को बहुत ही सुंदर, खूबसूरत बना सकते हैं। इस विषय को अपने जीवन में लाने के लिए आइए हम इस विषय को जरा समझते हैं। हमारे जीवन में, इस भौतिक युग में बहुत सारी ऊंचाइयाँ, अच्छाइयाँ देखने को मिलती है। आज साधन संपन्नता है, सुविधा और विलासिता के खूब साधन हैं। हमने भौतिक ऊंचाइयों को छुआ भी है, लेकिन हमारे जीवन में कई कमियाँ, कई कमजोरियाँ भी हैं। कई लोग शारीरिक रोग से ग्रस्त हैं। कईयों के बीच में पारिवारिक अनबन, मनमुटाव चलते ही रहते हैं। आर्थिक युग में, आर्थिक दुनिया में संघर्षों का कोई पार नहीं है। इससे मन धीरे धीरे विचलित होता है, संतप्त होता है, चिड़चिड़ाहट पैदा करता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन पैदा होते हैं। इससे भी ऊपर उठकर देखें तो इस युग में पर्यावरण की समस्या, सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, भ्रष्टाचार, तलाक, ऐसी अनेक समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये समस्याएं धीरे धीरे हमारे जीवन में भी आती जा रही हैं। यदि इनसे बचना है तो हमें जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिससे हमारा जीवन सुरक्षित रहे, जिससे हमारा जीवन ऊपर उठे और हम रोजमर्रा के जीवन को भी अच्छा बनाएं और इससे भी उठ करके हम आत्मकल्याण के जीवन को भी अपनाएं। हम एक अच्छे इंसान भी बने और उससे ऊपर उठ करके एक अच्छे श्रावक बने और उससे ऊपर उठ करके भगवान बनने के मार्ग पर आगे बढ़ें। जी हाँ, इस विषय ने आपके पूरे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आपको यहाँ पर खड़ा किया है। आप ध्यान रखें, यह जीवन अच्छा बनाने का दायित्व आपका है और इसके लिए कोच के रूप में यह विषय आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस विषय को हम प्रारंभ करें उसके पहले सर्वप्रथम हम यह सोचेंगे कि जीवन प्रबंधन यानी कि लाइफ मैनेजमेंट क्या है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जीवन और प्रबंधन। जीवन वह जो जन्म और मृत्यु के बीच की घटना है। जन्म पर हमारा अधिकार नहीं, मृत्यु पर भी हमारा अधिकार नहीं, लेकिन जीवन वह स्थिति, वह दशा है जिस पर हमारा पूरा अधिकार है और हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम जब आगे बढ़ते हैं तो जीवन में मिलने वाली परिस्थितियों में हम
अपना नियंत्रण नहीं रख पाते और जीवन हमारा जो उत्थान की राह पर जाना चाहिए वो पतन की राह पर बढ़ जाता है। जीवन में जो अच्छे साधनों की प्राप्ति हुई है उनका उपयोग नहीं कर पाते और जो गलत साधनों का उपयोग करते हैं तो हम जीवन को नीचे गिरा देते हैं। ऐसा जीवन नीचे न गिरे उसके लिए प्रबंधन एक ऐसी व्यवस्था है जो इस पर रोक लगा सकती है। आज के युग में प्रबंधन एक मशहूर विषय है। प्रबंधन यानी कि प्राप्त साधनों का सर्वोत्तम सदुपयोग करना। अपने पास जो जो साधन मिले हैं उनका हम उपयोग ऐसे करें कि हम जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसमें प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाती है। यह प्रबंधन हमारे जीवन को सुव्यवस्थित करता है, हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको दूर करता है और अच्छाइयों को लेकर आता है। इसीलिए प्रबंधन मिलने वाली सभी चुनौतियों का सामना करने वाला एक प्रयास है। जब हम प्रबंधन के बारे में सोचते हैं तो आज के ज़माने में हमें प्रबंधन के अनेक विषयों का संपर्क होता है। आज मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिस्टम्स मैनेजमेंट, ऐसे अनेक विषय हमको सुनने को मिलते हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हम जीवन के सिर्फ व्यावहारिक विषयों को ही छू पा रहे हैं, आध्यात्मिक विषय इससे अछूते हैं। इतना ही नहीं, जो व्यावहारिक विषय, जो जीवन निर्वाह के विषय हैं, उनमें भी हम बहुत ही सीमित कार्यों के लिए प्रबंधन की कला का उपयोग कर पा रहे हैं। पर यदि हमने इस प्रबंधन को व्यापक बना दिया तो जीवन के हर पहलू को अच्छा बनाने के लिए, इसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए उपयोगी बन सकता है। और इसी का नाम जीवन प्रबंधन है। जीवन प्रबंधन यानी कंप्लीटली हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। जब हम जीवन प्रबंधन की बात करते हैं तो जीवन प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो जीवन निर्वाह के साथ जीवन निर्माण भी करने में हमको सहयोग देती है। ये रोजमर्रे के जीवन से हमको ऊपर उठाती है और हमें आत्म कल्याण के मार्ग की ओर ले जाती है। यह हमारे जीवन को समग्र, संतुलित और सुव्यवस्थित बनाती है, जिसकी आज बहुत कमी है। इसलिए हम जीवन प्रबंधन को अपना करके अपने जीवन के लेवल को ऊपर उठा सकते हैं। आप वहीं रहेंगे लेकिन आपका व्यक्तित्व ऊपर उठ जाएगा। जीवन प्रबंधन और कुछ नहीं, अपना पर्सनल डेवलपमेंट है। क्या हमें इसकी आवश्यकता है? हम इसका चिंतन करें। यदि मैं आपसे प्रश्न करूं और आप सोचें तो आप इसका उत्तर स्वयं सोचिए कि क्या आपको शारीरिक स्वस्थता बनाए रखने की आवश्यकता है? क्या आपको मानसिक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है? क्या आपको भावात्मक रूप से हमेशा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है? क्या आप अपने परिवार के साथ प्रेम और आनंद के साथ जीना चाहते हैं? क्या आप समाज के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन, कुछ अच्छा योगदान देना चाहते हैं? क्या आप पर्यावरण की स्वस्थता चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन की हर आवश्यकता को प्रामाणिकता के साथ और आसानी के साथ पूरा करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में कर्मों के बंध से बचना चाहते हैं? और इससे ऊपर उठ करके क्या आप अपने जीवन को सुख, शांति, आनंद से सराबोर करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो उसके लिए आप सिर्फ जीवन प्रबंधन को आदि से लेकर अंत तक अपने जीवन में उतारने का यदि प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर इसमें सफलता मिलेगी। इसलिए जीवन प्रबंधन आपके जीवन का एक विषय बन जाना चाहिए और इसकी प्राप्ति के लिए, इसकी पूर्णता के लिए आपका प्रयास आज के दिन से ही शुरू हो जाना चाहिए। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें हम क्या सीखेंगे? वास्तव में जीवन प्रबंधन के अंतर्गत अपने जीवन के 12 पहलुओं को सुव्यवस्थित करना, संतुलित करना और उनको अच्छी तरह से निभाना, ये अपना लक्ष्य है। ये विषय हैं समय प्रबंधन, शिक्षा प्रबंधन, अभिव्यक्ति यानी कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, मन प्रबंधन, माइंड मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट,
समाज प्रबंधन, सोशल मैनेजमेंट, अर्थ प्रबंधन, वेल्थ मैनेजमेंट, भोगोपभोग प्रबंधन, कंजम्पशन मैनेजमेंट, धार्मिक व्यवहार प्रबंधन, रिलीजियस डेवलपमेंट मैनेजमेंट और अंत में लास्ट बट नॉट लीस्ट आध्यात्मिक प्रबंधन यानी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मैनेजमेंट। इतने सारे विषयों को एक विषय के माध्यम से अच्छा ऊंचा बनाने का हमको मौका मिल रहा है। आपके जीवन में आपने कई समस्याएं फेस की होगी, कर रहे होंगे। समय को लेकर के कई बार हमारी शिकायत होती है, लेकिन आप एक बार समय प्रबंधन के सिद्धांतों को अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे तो समय को लेकर आपकी शिकायतें समाप्त होने लगेगी और आप प्राप्त समय का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकेंगे। जब आप शिक्षा प्रबंधन करेंगे आपको पता पड़ेगा कि हम अपने आप को शिक्षित मानते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा में बहुत सारी कमियां हैं। यदि किसी को बौद्धिक शिक्षा है तो शारीरिक शिक्षा नहीं है, किसी को शारीरिक शिक्षा है तो मानसिक शिक्षा नहीं है, किसी को मानसिक शिक्षा है तो भावात्मक शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अनेक आयाम होते हैं। जब तक सभी आयामों में, सभी डायमेंशंस में हम शिक्षा नहीं लेंगे, हमारी शिक्षा अधूरी है। और जब तक शिक्षा अधूरी है, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। और जब तक व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा, हम जीवन की चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे, उनका समाधान नहीं निकाल पाएंगे। और समाधान नहीं निकाल पाएंगे तो हम सुख शांति आनंद से नहीं जी पाएंगे। इसीलिए हमें शिक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। यदि हम और आगे बढ़ें तो शरीर प्रबंधन हमें कहता है कि आप शरीर का महत्व तो मानते हैं, लेकिन शरीर के साथ न्याय नहीं कर पाते। शरीर का असमय रोगग्रस्त होना, स्टेमिना कम होना, थकान अधिक होना, यदि ऐसी स्थिति चलती रही तो शरीर रूपी नौका से हम जीवन लक्ष्य रूपी किनारे तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए शरीर प्रबंधन में ऐसे सूत्र बताए जाएंगे जिससे आप अपनी जिंदगी जीते हुए दवाइयों के माध्यम से नहीं, लेकिन अपने दिनचर्या के माध्यम से, अपनी जीवनचर्या के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इसी क्रम में अभिव्यक्ति प्रबंधन आएगा। अभिव्यक्ति और कुछ नहीं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना वाणी के माध्यम से, उसी का नाम अभिव्यक्ति है। हम बोलना तो सीख गए, लेकिन कई बार हम गलत बोल जाते हैं, उसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है। रिश्ते टूटने लगते हैं, मन में तनाव बढ़ जाता है और हम व्यक्तित्व को गिरा देते हैं। अभिव्यक्ति प्रबंधन में हम ये सीखेंगे कब बोलना, कब चुप रहना, जब बोलना तो कैसे बोलना, कितना बोलना, कहाँ बोलना। इसका विवेक हमें अभिव्यक्ति प्रबंधन के माध्यम से मिलेगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो मन प्रबंधन से जुड़ेंगे। मन सबके पास है। मन के माध्यम से हम पूरी दुनिया को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते। मन जब नियंत्रित नहीं होता है तो मन में कुविचार आते हैं। कुविचार कुभावनाओं को पैदा करता है और कुभावनाएं जीवन के व्यवहारों को बिगाड़ देती है। मन प्रबंधन के माध्यम से हम गहराई में ये समझेंगे कि आखिर मन में तनाव, मानसिक रोग क्यों होते हैं, क्यों मन नकारात्मक सोचता है और कैसे मन को सकारात्मक किया जा सकता है। और जब मन सकारात्मक होगा तो आपको याद ही होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। परिस्थितियां क्यों ना बिगड़ी से बिगड़ी क्यों ना हो, लेकिन यदि मन अच्छा रहेगा, सकारात्मक रहेगा, तो हम जीवन को एक अच्छा रूप, एक अच्छा आकार दे सकेंगे। इसलिए मन प्रबंधन हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। और आगे बढ़े तो हमें इसी जीवन प्रबंधन के अंतर्गत हम पर्यावरण प्रबंधन से जुड़ेंगे। अपने आसपास में जो प्रकृति है यही हमारा पर्यावरण है। इसमें मनुष्य भी आते हैं और साथ में जल, वायु आदि प्राकृतिक संसाधन भी आते हैं। जीवन एक प्रतिध्वनि है। यदि हम पर्यावरण को बिगाड़ेंगे, पर्यावरण हमें बिगाड़ेगा। पर्यावरण को नष्ट करेंगे, पर्यावरण एक दिन मानवता को नष्ट कर देगा। इसलिए पर्यावरण प्रबंधन में ये बताया गया है कि हम पर्यावरण के संसाधनों का कैसे उपयोग करें। साथ ही साथ यह हमें अहिंसा से भी जोड़ता है, क्योंकि परमात्मा महावीर ने कहा है
कि जल हो या वायु हो, अग्नि हो या कीट पतंगे हो, इन सब में जीवन है और सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। जब पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत हम अपने जीवन की मर्यादाएं बनाएंगे, हमारा जीवन सहज ही अपनी सीमा में जिएगा, तो हम एक ऐसी जीवन शैली का आविष्कार करेंगे जिसके माध्यम से हम पर्यावरण में रहे हुए जीवों को तकलीफ ना दें और साथ में हम भी सुखी रहें। इसी का नाम अहिंसा है और ये अहिंसा पुण्य कर्मों के सृजन का कारण है और पुण्य कर्म हमारे जीवन में धर्म को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए हमें पर्यावरण प्रबंधन की भी आवश्यकता है। इसी क्रम में हम समाज प्रबंधन भी सीखेंगे। समाज प्रबंधन और कुछ नहीं, जब हम किसी ग्रुप में जिएं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो समाज हो और चाहे वो राष्ट्र हो, चाहे वो कि निजी कंपनी हो और चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, व्यक्तियों के साथ जीना हमारे जीवन की एक व्यवस्था है। इनके साथ कैसे जीना? तो इस तरह से जीना कि हमारा व्यवहार सधा हुआ रहे, हमें यह समझ रहे कि मुझे दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना, मैत्री के साथ, प्रेम के साथ कैसे सबके साथ जीना, ये कला हम सीखेंगे समाज प्रबंधन में। इस प्रकार से अर्थ प्रबंधन में हम वेल्थ मैनेजमेंट सीखेंगे। अर्थ कमाना हमारे जीवन की आवश्यकता है, लेकिन अर्थ की अति अनर्थ का कारण बन सकती है। हमारा जीवन अर्थ से चल भी सकता है, लेकिन अर्थ की अति हो जाएगी तो हमारा जीवन गिर भी सकता है। यह जीवन न गिरे, हमारी प्रामाणिकता बढ़े, झूठ पर हमारा नियंत्रण हो, हमारा व्यवहार सबके साथ अच्छा रहे, हम सब बढ़ें और हम बढ़ें, इस प्रिंसिपल पर जीने लगें। जियो और जीने दो के नारे को हम अपने जीवन में लाएं और हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपनी आर्थिक व्यवस्था की पूर्ति कर लें और अपने मन को स्ट्रेस और स्ट्रेन से दूर रख लें। आनंद के साथ हम कमाएं, जिससे हम आनंद के साथ भोग कर सकें और अपने जीवन को नैतिकता की राह पर आगे बढ़ा सकें, जीवन में खुशहाली बढ़े। इसके लिए अर्थ प्रबंधन हमें मार्गदर्शन देगा। इसी क्रम में भोगोपभोग प्रबंधन हमें यह बताएगा कि अपने जीवन के भोगों की एक मर्यादा होनी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि ये भोग रोग का कारण बन जाए। आज ही हो रहा है, समाज में व्यसन बढ़ रहे हैं और ये व्यसन हमारे घर में भी आ रहे हैं। ये व्यसन मोबाइल हो सकता है, ये व्यसन टीवी हो सकता है, ये व्यसन सोशल मीडिया हो सकता है, यह व्यसन घूमने फिरने की आदत हो सकती है, यह व्यसन होटलिंग हो सकती है। लेकिन इसने हमारे संस्कारों को बहुत नष्ट किया है, नुकसान पहुंचाया है। हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन के आवश्यक भोग कर लें और अनावश्यक भोगों को छोड़ दें। यही भोगोपभोग प्रबंधन का रास्ता है और ये हमारे जीवन की आवश्यकता है। ये मान के चलें कि आपका परिवार और आपका भावी परिवार तभी सुरक्षित रहेगा जब आपके जीवन में, आपके भावी परिवार के जीवन में भोगों पर नियंत्रण हो। इसीलिए अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमें भोगों को नियंत्रित करना, भोगों को मर्यादित करना, ये जीवन की आवश्यकता है और इसीलिए भोगोपभोग प्रबंधन विषय से हमको जुड़ना होगा। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम धर्म प्रबंधन तक पहुंचते हैं। धर्म प्रबंधन और कुछ नहीं है, अपने जीवन को नैतिक राह पर आगे बढ़ाने का नाम है, जिससे हमारे भीतर में आगे जाकर के आध्यात्मिकता की भी पात्रता बन सके, हम एक अच्छा जीवन जी सकें। हमारा बाह्य जीवन ही अच्छा ना बने बल्कि आंतरिक जीवन भी अच्छा बने। इसके लिए हम कभी कभी कुछ क्रियाओं को चुन लेते हैं और उसी को धर्म मान लेते हैं। यहाँ ये बताया जाएगा कि आपके जीवन में धर्म का ज्ञान भी होना चाहिए और धर्म की क्रिया भी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो प्राप्त ज्ञान है और धर्म की क्रियाएं हैं उनका उपयोग आपके आचरण में दिखना चाहिए। और जब आप धर्म करें तो धर्म आपका सिर्फ बाह्य धर्म न रह जाए, धर्म आपके जीवन में आंतरिक परिवर्तन लेकर आए। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना, अपने जीवन में अच्छे मूल्यों पर जीना, अच्छी वैल्यूज़ पर जीना, ये हमें धर्म प्रबंधन सिखाता है। इसलिए धर्म प्रबंधन भी हमारे जीवन की एक आवश्यकता है।
ये सिर्फ एक अंधविश्वास या सिर्फ विश्वास नहीं है, बल्कि ये विज्ञान के साथ विश्वास का सुमेल है। इसलिए अर्थ धर्म प्रबंधन भी हमारे जीवन में जुड़ना चाहिए। और इन सब प्रबंधनों के शिखर पर फिर आध्यात्मिक प्रबंधन आता है, जो और किसी का नहीं बल्कि आत्मा का, आत्मा के माध्यम से प्रबंधन है। आत्मा हम हैं, हमारा अस्तित्व आत्मा है, यह हम इस आध्यात्मिक प्रबंधन में जानेंगे। इतना ही नहीं, ये आत्मा अनेक विसंगतियों के शिकार है। इसका अज्ञान, इसकी गलत मान्यताएं, अंदर में होने वाली कषाय जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि के रूप में होती हैं, ये हमें इस जन्म में ही नहीं, ये हमें विरासत के रूप में पूर्व जन्मों से प्राप्त हुई है। और यदि हमने इस मनुष्य जीवन में इनमें सुधार नहीं किया तो ये विसंगतियाँ, ये कमियाँ हमारे जीवन में आगे भी चली जाएगी। शरीर नश्वर है, शरीर छूट जाएगा, लेकिन आत्मा अविनाशी है। यह पुनः किसी शरीर में जाएगी और पुनः आगे जीवन चलेगा। आध्यात्मिक प्रबंधन ये कहता है कि इस मनुष्य जीवन का वास्तविक उपयोग कुछ करना है तो उस चीज़ को सुधारना है जो आपके साथ हमेशा रहे। वास्तव में शरीर, परिवार, परिग्रह ये सब छूट जाएंगे। आत्मा ही हमारी साथी थी, है और रहेगी। इसलिए इस आत्मा का विकास करें, ऐसा हमारा प्रयास हो, और उसका सही मार्ग आध्यात्मिक प्रबंधन में मिलेगा। और साथ ही साथ आध्यात्मिक विकास के मार्ग में जो हमारी कमियां और कमजोरियां हैं उससे भी हम अवगत होंगे। इस प्रकार से चलते चलते अंत में जाकर के जीवन की समाप्ति जब होती है तो जीवन की समाप्ति भी एक साधना है, उसका भी प्रबंधन हमें करना होगा। इसे संलेखना कहते हैं। जब जीवन जाने ही लगे, जब जीवन पर हमारा अधिकार न रहे, जब हमें डॉक्टर्स कहें कि अब इस शरीर को छोड़ दीजिए, ऐसी स्थिति में हमें अपने साथ न्याय करना। उस समय हमारे भाव जगत पर हमारा कंट्रोल हो, हमारे भाव उसमें संसार की आसक्ति से ग्रस्त न हो, हमारे भावों में शांति रहे, जिससे हम शांतिपूर्वक इस देह का त्याग कर सकें। क्योंकि कहते हैं कि जैसा अंतिम समय भाव रहेगा वैसे ही आगे भाव बनेगा। इसलिए अपने भाव जगत को ऐसा सुधारना कि हमारा भाव न बिगड़े, उसके लिए सावधान होकर के हमें अपने जीवन में अंतिम समय में जागृत रह करके अपने आप को संभालना। और वो कैसे संभाला जाए, कैसे चुनौतीपूर्ण मृत्यु में अपने आप को शांत रखा जाए, कैसे शरीर की वेदना में अपने आप को निर्भीक रखा जाए, समता में रखा जाए, हम कैसे उस समय अपने भावों को अडोल और अकंप रख सकें, उसकी ट्रेनिंग, उसकी शिक्षा हमें संलेखना प्रबंधन के माध्यम से मिलेगी। इस प्रकार से अपने जीवन से जुड़ा हुआ प्रत्येक पहलू इस संपूर्ण जीवन प्रबंधन विषय में शामिल है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसका उपयोग करें। आपकी सुविधा के लिए इस विषय को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक जिसे हम कह सकते हैं बेसिक कोर्स और दूसरा एडवांस कोर्स। वर्तमान में आप पहले बेसिक कोर्स जुड़ेंगे, आगे जाकर के आपको एडवांस कोर्स में भी जुड़ने का मौका मिलेगा। इस बेसिक और एडवांस कोर्स से जब आप गुजर जाएंगे तब आपके जीवन में एक नई समझ आएगी, एक नई ऊर्जा आएगी। और इस ऊर्जा का जब आप उपयोग करेंगे तो आपकी थ्योरेटिकल लाइफ ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ बदलेगी, ऐसा आप विश्वास रखें। लेकिन आपका प्रयास हो कि इसमें कहे जा रहे सिद्धांतों का आप जीवन में प्रयोग भी करें। आप इसे न सिर्फ इसे एक शिक्षा न माने, इसे एक प्रशिक्षण भी माने। आप डे 1 से अपने जीवन को सुधारते चले जाएं। प्रैक्टिकल वे में आपको कैसे डेवलप करना है इसकी बाद में चर्चा की जाएगी, लेकिन आप इस विषय से जुड़ें और अपने जीवन का विकास करें, ऐसी आपके प्रति एक शुभकामना है। साथ ही साथ एक प्रश्न उठता है कि जब सुधरने वाला राजी हो तब उस समय उसको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। यह जीवन प्रबंधन अपने जीवन में तब तक नहीं हो सकता जब तक हम किसी अच्छे मार्गदर्शक के नेतृत्व में अपने जीवन को समर्पित न करें। यह मार्गदर्शक कोई और नहीं
बल्कि एक प्रामाणिक, प्राचीन और आज भी प्रासंगिक एक विचारधारा है जिसका नाम है जैन दर्शन। जैन दर्शन से ही जैन धर्म बना और जैन धर्म के सिद्धांत अंधविश्वासों से ऊपर उठ करके वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे और न केवल समझ सकेंगे बल्कि अपने जीवन में परिवर्तन भी कर सकेंगे, क्योंकि जैन दर्शन केवल एक कल्पना नहीं है, केवल एक बौद्धिक कसरत नहीं है, बल्कि जैन दर्शन एक प्रयोग भी है। यह सिर्फ अध्यात्म नहीं है बल्कि अध्यात्म तक पहुंचने के लिए अपना जीवन व्यवहार कैसा हो उसकी समझ देने वाला मार्गदर्शक भी है। यह अपने जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों में हमें सुधरने का मार्गदर्शन देगा, जिससे हमारा जीवन एक ऊंचाई की ओर बढ़ सके। तो इसलिए जैन दर्शन के आधार पर हम ये संपूर्ण जीवन प्रबंधन करेंगे। आशा है आप इस विषय का पूरा उपयोग करेंगे और अपने जीवन में जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उनको दूर कर पाएंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। जिनके हर श्वास में आत्मरमणता है, जिनके हर रोम में परमात्मा का रूप झलकता है, ऐसे परम पूज्य श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब के चरणों में श्रद्धापूर्वक वंदन के साथ उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे लाइफ मैनेजमेंट कोर्स के बारे में हमें मार्गदर्शन दें। नमो अनंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सौवसाहुनं, ऐसो पंचनमकार सौव पावपनाशनं, मंगलानं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। पंच परमेश्वर भगवंत को कोटि से नमन। चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि से नमन। वर्तमान के सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि से नमन। सभी लाइफ मैनेजमेंट के साधक लोग अपनी साधना के द्वारा जीवन प्रबंधन के कार्य में जुड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। उसी संदर्भ में हम चलते हैं आगे। अभी आपने छोटे महाराज साहब के द्वारा ये कोर्स क्या है, इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्या विषय हैं, किस किस प्रकार से होगा, इसे जानने का प्रयत्न किया। अब आगे हम चलते हैं कि वास्तव में सिर्फ जानना ही सफिशिएंट है या उसके आगे भी करना है। देखिए, सिर्फ एग्ज़ाम देना है आपको तो जान लीजिए, रट लीजिए, उसे याद कर लीजिए और उसके आंसर दे दीजिए, या मान लीजिए थोड़ी लॉजिक बढ़ा दी अपन ने, कुछ अंदाज से अपन आंसर दे देते हैं, पास हो जाते हैं। 60%, 70%, 80%, 90% मार्क्स ले जाते हैं। पर यहाँ पर हमारा जो कोर्स चल रहा है ये सिर्फ पास होने के लिए नहीं, किंतु हम इस कोर्स को इस प्रकार से अपनाना चाहते हैं कि इसके माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन आए और हमारा जीवन अच्छा बने। तो प्रश्न उठता है कि हमारा जीवन अच्छा नहीं है? जीवन और बहुत अच्छा है। इस जीवन के अंदर हमारे कई उपलब्धियां हैं और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। हमारे पास में हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। रोटी है, कपड़ा है, मकान है, परिवार है, पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, अच्छा मनुष्य जीवन है, अच्छा शरीर है, अच्छा देश है, अच्छा गांव है, अच्छा शहर है, अच्छा बंगला है, कार है, गाड़ी है, नौकर चाकर है, ये सब है। मगर इन सब के होते हुए भी कुछ चीज़ कमी है जिसके कारण हम इस कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं। वो कमी क्या है? इन सब के होते हुए भी हमारे जीवन में जो हमारी बेसिक नीड है, बेसिक आवश्यकता है,
वो पूर्ति नहीं हो रही। जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही। या तो हमारा लक्ष्य हमें डिफाइन नहीं है, समझ में नहीं आया हमारा लक्ष्य क्या है, और हम एक दौड़ लगा रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे। लक्ष्य पता ही नहीं है लक्ष्य के लिए और दौड़ लगा रहे हैं। मगर वहीं आप समझें कि हमें जीवन को अच्छा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। हम जीवन के उन पहलुओं को जानने का प्रयत्न करें कि आज हमारी समस्या क्या है। हम सुबह से लेकर शाम तक पूरी मेहनत करते हैं, 24 घंटे पूरे लगे रहते हैं, और उसके बावजूद भी हमारा जीवन जो है अस्त व्यस्त चलता रहता है। हमारा जीवन हमेशा तनाव में चलता रहता है, हमें दुखी रहते हैं, और कभी कभी इस प्रकार के कार्य करते हैं कि दूसरे को दुखी कर देते हैं। बस यही हमें समझना है कि इस कोर्स के माध्यम से हम क्या करें। तो हम हमारा जो अस्त व्यस्त जीवन है, रैंडम जीवन है, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ हो गया, कभी सो गए, कभी उठ गए, कभी खा लिया, कभी पी लिया, कभी ज़्यादा खा लिया, कभी कम खा लिया, कभी घूमने फिरने चले गए, कभी नहीं गए, कभी मोबाइल कर लिया। इस प्रकार का हमारा जीवन चल रहा है, और इसके कारण से हमारे जीवन का समय तो कोई 24 आवर्स है, और बहुत सारा समय और वेस्ट हो जाता है, हमारा जीवन ऐसे निकल जाता है। तो इस जीवन को कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, बस ये प्रयोग हमारा इसका है। इसलिए इसमें क्या है कि आप थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, सिद्धांत को जानेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी क्या बतलाती है? थ्योरी जो है सिद्धांत को बतलाती है, प्रिंसिपल बताती है, फार्मूला बताती है, कुछ नियम बताती है, और उसके आधार पर हम अपने जीवन को जिए और अच्छा बनाएं। उसके लिए एक कोर्स है, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है और प्रैक्टिकल भी है, दोनों ही एस्पेक्ट पूरे करना है। और यह ना समझना 6 महीने में हम बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, पर यह है कि 6 महीने में हम इस चीज़ को जानेंगे किस प्रकार से हमको मैनेज करना है, और उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हम धीरे धीरे अच्छे बन जाएंगे इसके साथ लगे रहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस कोर्स को समझना है, इसकी थ्योरी को भी समझना है, और इसके प्रैक्टिकल को समझना है, और किस प्रकार से प्रैक्टिकल को प्रैक्टिस में लाना है। देखिए, जीवन की कुछ समस्या ऐसी है, हमारा टाइम की अस्त व्यवस्था है। कभी टाइम खूब मिलता है तो हम क्या करते हैं, बोर हो रहे हैं, टाइम बहुत मिल गया हमको। कभी टाइम नहीं मिलता है, हम दुखी होते हैं। कभी कुछ काम रह जाते हैं हमारे, और नॉर्मली में क्या होता है, हमारे सब काम कभी पूरे नहीं होते हैं। रोज़ नए नए काम आते हैं और पुराने काम पूरे नहीं होते हैं, कुछ पेंडिंग पड़े रहते हैं, और कुछ काम जो है हम छोड़ देते हैं, या समय के अनुसार अपने आप छूट जाते हैं। दूसरा हमारा पहलू है कि हमारा जीवन का जो मन है, जो मन है, वो मन हमेशा दुखी रहता है, हमेशा टेंशन रहता है। आप फील करेंगे कि हमारे पास पैसा भी है, सामग्री भी है, परिवार भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, दुकानदारी भी है। ये सब होते हुए भी हमारा जीवन हमेशा टेंशन में चलता है, दुख में चलता है, और हम क्या करते हैं, उस टेंशन को निकालने के लिए हम दूसरे पर ट्रांसफ़र करते हैं, दूसरा तीसरे पर ट्रांसफर करता है, और इस प्रकार से पूरे घर के अंदर टेंशन चलता रहता है। घर का प्रत्येक सदस्य से पूछेंगे तो कोई भी सदस्य पूरा शांति में नहीं है। बस मेन चीज़ हमारी जो है, इस जीवन प्रबंधन के आधार पर हमारा जीवन एक खुशहाल बने, अच्छा बने, या जिसे हम कह सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए जीवन का। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि हम सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति करें इस कोर्स के माध्यम से। हम इस प्रकार से अपना अभ्यास करें कि हमारा जीवन सुख में चले। अब देखिए, किताब आपको बदलेगी नहीं, किताब आपको गाइड करेगी, जो टीचर्स हैं वो भी गाइड करेंगे, मगर बदलना आपको स्वयं को होगा। उस बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको स्वयं को उससे प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस करते करते आप एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे, और उसका जीवन सहज हो जाएगा। उस प्रकार से चलेंगे। जैसे उदाहरण बताता हूँ आपको, एक व्यक्ति को गाड़ी सीखना है, गाड़ी नई लेकर के आया, शोरूम के हमने गाड़ी को बता दिया, देखो ये नई गाड़ी है, नया मॉडल है, इसमें ये गियर है, 5 गियर है, ये गियर ऐसे लगता है, दूसरा एक्सीलेटर है, इसको दबाएंगे गाड़ी आगे बढ़ेगी, ये चाबी है, इसको घुमाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, ये गियर है, और सॉरी ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक है, इस ब्रेक को लगाएंगे तो गाड़ी रुक जाएगी, ये क्लच है, इसको दबाएंगे तो गाड़ी में इंजन के साथ में पहिए के साथ हो जाएगा। ये समझ लिया आपने, और अच्छे समझ लिया। इस समझने के साथ साथ
क्या कमी रह गई, तो सोचना पड़ेगा कि समझना सफिशिएंट नहीं है। समझना जरूरी तो है, नेसेसरी है, पर सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्या होगा, इस गाड़ी को चलाने की हमारे को शुरुआत में प्रैक्टिस करें, चलाना सीखें, धीरे चला चलाते क्या करेंगे, हमारी स्किल को बढ़ाएं, और स्किल डेवलप करने के बाद में फिर क्या करें, इस गाड़ी को हम इतना सीख लें कि रोड तक चला लें, और चाहे इसी भीड़ बड़ी रोड में भी हम चला सकें। मतलब क्या हुआ कि पहले हमने समझा उसको किस प्रकार से क्या चीज़ें हैं, उसके बाद में हमने समझा, समझने के बाद में उसका अभ्यास करना चालू किया। पहले अभ्यास ऐसी जगह पे किया जहाँ पे कोई भीड़ नहीं होती, फिर उसके बाद उस अभ्यास को हम बढ़ाते गए, धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते हम इतने एक्सपर्ट हो गए कि गाड़ी को कहीं भी चला सकते हैं। ऐसे ही इस जीवन की व्यवस्था को हम क्या करना है, समझना है, जानना है, और समझ के बाद में हमको उस प्रकार से प्रैक्टिस करते करते हमारे जीवन को अच्छा बनाना है। हम हर चीज़ को समझेंगे, हमारी जो भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिव निकालेंगे और पॉजिटिव लाएंगे। इसलिए हमारे जीवन के 4 पहलू रहेंगे इसके अंदर हमारी प्रैक्टिस के। पहला, हमारी सोच सकारात्मक हो, दूसरा हमारी सजगता बने, तीसरा हमारा सहजता रहे, और चौथा हमारी प्रसन्नता रहे। हमेशा हम आनंद में रहें, सुखी रहें, शांत रहें, बिल्कुल आनंद में रहें, प्रसन्नता से रहें। ऐसा नहीं होगा हमेशा मुँह हमारा चढ़ा रहे, टेंशन में रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए, भले सूखी रोटी मिले किंतु शांति में मिले, आनंद में मिले, प्रसन्नता से मिले। ऐसी प्रसन्नता हमको इसके माध्यम से बनाना है। इस कोर्स को हम जितना धीरे आगे बढ़ाएंगे, आपको इस कोर्स के अंदर प्रैक्टिकल भी होगा, कुछ प्रैक्टिकल शीट भी होगी जो रोज़ भरना होगी, आपको रोज़ करना होगा। उसके बाद वीक में एक बार प्रैक्टिकल होगा। उस प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको जानेंगे किस प्रकार से हमको जीना है, और जान करके आप क्या करेंगे, उसको जीने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, हम सिर्फ गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे, पर उस कार्य को करना आपको पड़ेगा। और सुधार प्रक्रिया क्या होगी, तो सुधार आपके अंदर होगा। ऐसा नहीं कि हमारे साथ सुधारेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, सुधार आपको खुद को करना पड़ेगा। और इस प्रकार से सुधार प्रक्रिया को आप करके आप अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। तो सबसे पहली पॉइंट आता है यहाँ पर कि हमारे जीवन के अंदर हमारी सोच सकारात्मक होना चाहिए। सोच सकारात्मक होना चाहिए, और मन हमेशा कूल रहना चाहिए, माइंड कूल रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, हमारा ब्लड जो है ना हमेशा उबलता रहता है, पर अच्छे आदमी क्या या अच्छे मैनेजर क्या क्वालिटी रहती है, उसका ब्लड हमेशा शांत रहे, माइंड शांत रहे, और शांत मन से टेबल साफ रहे, माइंड शांत रहे, वो व्यक्ति अच्छा मैनेजर कहलाता है। तो ऐसे ही हमें अब जीवन का मैनेजर बनना है। ये 2 चीज़ें होती है, बाहर में क्या होता है, मैनेज करने वाला अलग व्यक्ति होता है, और मैनेज जिसको करना है वो अलग व्यक्ति होते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, अपन खुद ही मैनेजर हैं, और हम खुद ही जो है वो व्यक्ति हैं जिसको मैनेज करना है। ये दोनों ही कार्य हमको करना होंगे। तो उस मैनेजमेंट के लिए कभी क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले हमें उन पहलुओं को लेना है जो कि हमारे पहलू बिगड़े हुए हैं। धीरे धीरे हम उन पहलू पर आएंगे जो अधिक बिगड़े हुए हैं। पहले उन पहलू को लेंगे जो बिल्कुल बहुत कम बिगड़े हुए हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है कि हमारे समय को जो बर्बाद करते हैं, समय को वेस्ट करते हैं, उस समय का हम सदुपयोग कर लें, और किस प्रकार से उस समय का सदुपयोग करके हमें जीवन को अच्छा बना लें। तो ये हमारा पहला पहलू रहेगा। उसके बाद में उसके साथ साथ हम ऐसे सकारात्मक बिंदु ढूंढें जिसके माध्यम से हमारी सोच सही हो जाए, जिससे थॉट प्रोसेस सही हो जाए, और थॉट सही होगा तो इमोशन सही होंगे, और इमोशन सही हो तो बिहेवियर सही होगा। इस प्रकार से हमारा वर्किंग करना है, थॉट्स के ऊपर, इमोशन के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। इस प्रकार से बिहेवियर हमारा अच्छा हो जाए और हम शांति से। जब जब हमारा बिहेवियर अच्छा होगा तो क्या होगा, चाहे जैसी परिस्थिति हो उन परिस्थिति में शांति से जी सकते हैं। इस प्रकार से हम शांति से जीने का निरंतर अभ्यास करते रहेंगे, और ये अभ्यास हमारा कॉन्स्टेंटली लॉन्ग लाइफ चलता है। शांति बढ़ते जाना चाहिए, और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शांति बढ़ते बढ़ते कितनी शांति बढ़े, इसी परमात्मा की शांति बढ़ी। इन्होंने क्या किया, परम आत्मा मतलब क्या है, उन्होंने परम शांति को प्राप्त किया, परम सुख को प्राप्त किया, परम आनंद को प्राप्त किया। ऐसा सुख, कैसा आनंद, कैसा शांति, ऐसा सुख जो कि जिसके आगे कोई और सुख नहीं है, जो अनंत काल तक चलेगा, जो इंडिपेंडेंट सुख है, अव्याभास सुख है, अनइंटरप्टेड सुख है। इस प्रकार के सुख को हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। उसके लिए हम 2 सेमिस्टर हैं। पहले सेमिस्टर में हम एक बेसिक चीज़ें सिखाएंगे जो कि हमारे जीवन के बेसिक पहलू हैं, उन जानने का प्रयत्न करेंगे। दूसरे सेमिस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, एडवांस के अंदर ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो कि हमारे आध्यात्म तक पहुँचे, आत्मा तक पहुँचे, और हम आत्मिक शांति प्राप्त करें। तो पहले पोर्शन के अंदर हम आत्मिक शांति प्राप्त जरूर करेंगे, पर बेसिक रूप में करेंगे, और दूसरे में फिर और गहराई से करेंगे। इस प्रकार 2 पहलू हैं। इनमें क्या होता है,
हमारा मन हमेशा बिगड़ जाता है, जरा सी बातों बिगड़ जाता है। हमारी साधना किस प्रकार से होगी कि हम धीरे धीरे मन को इतना सुधार लें कि चाहे जिस कंडीशन में, जो बाहर कंडीशन कैसी भी हो, हमारा मन कभी बिगड़े नहीं, मन हमें शांत रहे। ऐसे मन की शांति की प्राप्ति के लिए निरंतर हम प्रयत्न करेंगे। और उसके लिए क्या है, कभी वाणी को सुधारना पड़ेगा, कभी शरीर को सुधारना पड़ेगा। और इसके दो पहलू हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीखने के लिए, समझने के लिए हमें कुछ टाइम देना पड़ेगा। शुरुआत में सबके लिए टाइम देना पड़ेगा, पर बाद में क्या हो, कुछ चीज़ ऐसी है जिनको टाइम लगेगा, और कुछ ऐसी है जो हमारी आदत में आ जाएगी, हैबिट्स फॉर्म हो जाएगी। तो सिर्फ सतर्क रहना है, सजग रहना है, और हमको उसके क्या करना है, उसके अंदर अपने को आगे बढ़ते जाना है। इस प्रकार से हम निरंतर प्रयत्न करें कि हमारा जीवन जो है ऐसा बने जिसके अंदर कि हमारा मन अच्छा रहे, मन की शांति रहे, सुख रहे, आनंद रहे। हमारे कार्य ऐसे हों जिसके कारण से हमको तकलीफ ना हो और दूसरों को तकलीफ नहीं हो। वर्तमान में हमारा अच्छा बीते सुख शांति से, और भविष्य में सुख शांति बीते। ऐसे हम प्रयोग करते जाएंगे। उस प्रयोग के अंदर कभी हम एजुकेशन का प्रयोग करेंगे, कभी समझाएंगे आपको, कभी आप समझने के लिए पुस्तक पढ़ेंगे, कभी कभी आपके डाउट्स होंगे पूछेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। कभी कभी आपको एक्सरसाइज दी जाएगी और एक्सरसाइज करेंगे, और उसके माध्यम से क्या करेंगे, आप अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे आप जो है अपने आप को आगे बढ़ाएं, और उसके अंदर निरंतर प्रैक्टिकल की तरफ ध्यान दें। थ्योरी का पोर्शन जो है 50% थ्योरी का पोर्शन है, या 25-30% थ्योरी का पोर्शन है, जिस सिद्धांत जानते हैं, प्रिंसिपल जानते हैं। अब उन प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए 75% पोर्शन रहेगा आपको प्रैक्टिकल रहेगा, जो कि आपको खुद को करना है, और उसके रिजल्ट को खुद को आगे बढ़ाना है, और उसके रिजल्ट के माध्यम से अपने जीवन में सुख शांति आनंद की प्राप्ति करना है। ऐसा प्रयत्न आप भी करें, हम भी करें। ओम शांति। हमारे मंगलमय जीवन के लिए गुरु भगवंतों से आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अब हमारे ऊपर है कि हम अपने जीवन को किस दिशा की ओर ले जाएं। कल आपसे पुनः भेंट होगी न्यू सेशन के साथ में, जो दोपहर 3 बजे से 3:40 तक रहेगा, और यह जूम पे रहेगा। तो आपके फ़ोन में यदि जूम ऐप नहीं है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लेंगे। हम मिलेंगे जूम मीटिंग के द्वारा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जरूर पधारिएगा।